हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग लोकतंत्र के दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे, दूसरा क्लास को पढ़ेंगे। पहले क्लास में हम लोग लोकतंत्र का परिचय भी पढ़ चुके हैं और इसके परिभाषा और जितने भी विद्वानों ने इनकी परिभाषा दिया है, प्रकार भी पढ़ लिए हैं। कितने प्रकार का होता है लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है। किस देश में मतलब कि किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। गुण दोष भी पढ़ चुके हैं। ये पहले क्लास में हम लोग इतनी सारी बातों को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्तें क्या है, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में दो ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक लोकतंत्र का गुण दोष और दूसरा लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। तो आज हम लोकतंत्र की सफलता की शर्तें को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या शर्तें हैं। तो लोकतंत्र की सफलता की शर्तें जो है, आज विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इस शासन व्यवस्था का सत्य यह भी है कि आज इसकी सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हुआ है। और ये पहले से भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी जो है इस तरह का बाधाएं उत्पन्न हुआ है। तो जिसमें कि है अशिक्षा है, निर्धनता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के प्रमुख ये सब बाधक तत्व है। और चुनावों में मतदाताओं की उदासीनता ने इस व्यवस्था को और धीरे धीरे पंगु बना दिया है। तो आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें में ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिसके वजह से किसी भी देश की लोकतंत्र सफलतापूर्वक जो है वो संचालन हो रही है। तो सबसे पहले जो है लोकतंत्र के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। ऐसे तो हम लोग पहले वीडियो में, पहले क्लास में जो है लोकतंत्र के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम ये कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि लोकतंत्र की उन शर्तों के बारे में जिनके कारण लोकतंत्र की सफलता जो है सुनिश्चित की जा सकती है। लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में धन और बल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पैसे की और शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है इसमें सुधार करने के बाद समय समय पर क्या होता है कि इसमें सुधार किया जाता है, कमिटी गठित करके, या फिर अपने अपने देश में अपने अपने अनुसार जो है जो भी इसमें गलतफहमियां आ जाती है या फिर रुकावटें आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए जो है कुछ सुनिश्चित किया जाता है। जो कि आइए जानते हैं इसी के बारे में कि लोकतंत्र की सफलता को कैसे अर्जित किया जाता है। इसमें जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़े थे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जो शर्तें हैं तो कई प्रकार के हैं, जिसमें कि पहला है नागरिकों में सतत राजनीतिक जागरूकता और दूसरा है सहिष्णुता की भावना। आगे जो है नीचे इसके बारे में डिटेल बताएंगे डिटेल से। यहाँ पे हम पॉइंट्स को जान लेते हैं कि ये सारा पॉइंट्स जो है लोकतंत्र की सफलता की शर्तें हैं, और इन सारे पॉइंटों को नीचे जो है हम लोग पूरा डिटेल से इसका हम वर्णन करेंगे। तीसरा है राज्य में आंतरिक शांति। आगे है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा है, जनता का शिक्षित होना, आर्थिक समानता की स्थिति, स्वतंत्रता की भावना, विधि का शासन है, नागरिकों को अधिकार प्राप्त है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। हर जगह जो है न्यायालय जो है सर्वोच्च है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस है और स्थानीय स्वशासन भी है, पंचायती राज व्यवस्था, संविधानवाद है, यानी हर देश में संविधान है और संविधान के अनुसार जो है देश की शासन संचालन को किया जाता है, कुशल नेतृत्व है, स्वच्छ राजनीतिक वातावरण है और लोकतंत्र निष्पक्ष चुनाव होता है। तो ये लोकतंत्र की सफलता की जो पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स में जो मेन पॉइंट्स है, अगर हमें ये एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग जितना पॉइंट्स एग्ज़ाम में हम डालते हैं उतना जो है
हमें जो है नंबर आने का जो है संभावना रहता है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है इसमें 10-12 पॉइंट्स, इसे जो है आइए हम लोग इसे यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। जिसमें पहला है कि जनता में शिक्षा तथा जागरूकता। ये जो है कि जो भी जिस देश में लोकतंत्र है तो वहाँ की जनता जो है शिक्षित है और जागरूक है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे शिक्षा और जागरूकता को ला करके लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। बड़े लेवल पर जनता को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए इससे संबंधित अभियान भी चलाया जाता है। दूसरा है आर्थिक तथा राजनीतिक समानता। आर्थिक और राजनीतिक समानता के द्वारा भी श्रेष्ठ लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। इसके लिए सभी तरह के नागरिकों को राजनीति में शामिल करने के लिए और राजनीतिक सिद्धांतों में और निर्णयों में पारदर्शिता लाई जा सकती है। तीसरा है नागरिकों का उच्च नैतिक स्तर, यानी कि जिस देश में लोकतंत्र है उसकी जो सफलता की जो शर्तें हैं उसमें नागरिकों का जो है, जो सिविल पर्सन है उसका जो है उच्च नैतिक स्तर है, उसका जो है हाई लेवल का मोरलिटी है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नागरिकों में और जो है उसमें नैतिकता की भावना को उत्पन्न करके भी लोकतंत्र की सफलता को अर्जित हम कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है नागरिक स्वतंत्रता, क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र है और ये सफलता की शर्तें और भी मजबूत हो जाती है जब जहाँ की नागरिक स्वतंत्र है। अब ऐसा भी है कि आप कि कहीं पे नागरिक परतंत्र भी है तो ऐसा भी है, जैसे उत्तरी कोरिया ले लीजिए, वहाँ पर जो है राजा के अलावे जो है किसी को फ्रीडम नहीं है, जो नागरिक को, एक नागरिक को होना चाहिए। जो लोकतंत्र व्यवस्था में जितना स्वतंत्र नागरिक है उतना स्वतंत्र जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है उतना नहीं है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कि मतलब कि दूसरे देश का वहाँ पर शासन नहीं है, देश आज़ाद है, लेकिन देश आज़ाद होने के बावजूद भी लोग वहाँ के परतंत्र हैं, लोग वहाँ पे गुलाम हैं, लोग फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं, लोग फ्रीडम नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पे नागरिकों को स्वतंत्रता दी जाती है तो वहाँ पर जो है लोकतंत्र जो है सफलता की ओर जो है अग्रसर होती है और बढ़ता भी है। नागरिकों द्वारा उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त भी किया जाता है, नागरिकों को जो भी लक्ष्य है उसे आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे भारत में ही ले लीजिए, भारत में जैसे अभी यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध हो रहा है तो पता चला होगा कि हमारे देश की कई ऐसे छात्र हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसे ऐसा फ्रीडम है कि अगर आप यहाँ भी पढ़ें या अगर आपको और कहीं किसी भी देश में जा कर के पढ़ने की इच्छा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये लोकतंत्र में ही संभव होता है। और जहाँ पे नागरिकों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहता है, जहाँ पे नागरिकों को फ्रीडम नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर जो है हर कुछ में जो है सरकार का अंकुश रहता है, तो वहाँ पे नागरिक जो है फ्रीडम महसूस नहीं करता है। लेकिन जहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर जो है नागरिक अपना विकास के लिए, अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है काम करते हैं। आगे है सामाजिक एकता और एकजुटता। अब जहाँ पे सामाजिक एकता है और एकजुट है वहाँ पर भी जो है लोकतंत्र जो है सफल रूप से संचालन हो रही है। एकजुटता के द्वारा भी लोकतंत्र की सफलता को प्राप्त भी किया जा सकता है। इसमें सामाजिक रूप से एकता को बल भी दिया जा सकता है जिससे सभी एक उद्देश्य के लिए कार्य करें। अगला जो पॉइंट है स्वस्थ और जागरूक राजनीतिक दल है। अब जहाँ पे कि स्वस्थ और ये जागरूक अगर राजनीतिक दल नहीं होगा, स्वस्थ मीन्स हो गया कि जहाँ पर जो विरोधी दल या जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल हर एक देश में अलग अलग तरह का है, कहीं पे एक दलीय भी है, कहीं पे द्विदलीय भी है, कहीं पे बहुदलीय है। जैसे उत्तरी कोरिया, रूस और फिर चाइना वगैरह में क्या है, एक दलीय है। और फिर ब्रिटेन और अमेरिका में दो दलीय है, वहाँ पे दो दल होता है। और हमारे यहाँ क्या है, बहुदलीय है, बहुत प्रकार के दल है, राजनीतिक दल है। तो ऐसे देशों में क्या होता है कि जहाँ पे लोकतंत्र की सफलता की शर्तें एक ये भी है कि जहाँ पर राजनीतिक दल मजबूत है, कि जो राजनीतिक दल
जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है, तो वो विपक्ष में आ गया। अगर वो विपक्ष अगर मजबूत है, उसे मजबूत होना चाहिए, उसे स्वस्थ होना चाहिए, उसे जागरूक होना चाहिए। तब क्या होता है कि जो सरकार शासन चला रही है वो मनमानी नहीं कर सकते हैं, वो तानाशाह नहीं हो सकते हैं। उसके कंट्रोल के लिए जो है, कंट्रोलर के लिए जो है अदर जो राजनीतिक दल होते हैं वो मजबूत होना चाहिए। और जहाँ भी मजबूत राजनीतिक दल होता है वहाँ पे सरकार भी अस्थायी रूप से चलता है। जैसे अपने नेपाल में ले लीजिए, वहाँ पर लोकतंत्र, वहाँ पे अभी से कुछ दिन पहले जो है राजतंत्र था, वहाँ पे राजा हुआ करते थे। लेकिन नेपाल के आसपास क्या है, लोकतंत्र है, तो वहाँ भी कुछ सालों से लोकतंत्र की स्थापना की गई है। लेकिन राजनीतिक दल वहाँ पे मजबूत नहीं होने की वजह से क्या होता है कि सरकार स्थिर नहीं रहती है। सरकार कभी ये गिरा देते हैं तो कभी दूसरी सरकार आती है, कभी दूसरी सरकार तो कभी तीसरी सरकार आती है, तो ये स्थिरता नहीं है। लेकिन जहाँ पर राजनीतिक दल मजबूत है, स्वस्थ है, जागरूक है, वहाँ पे सरकार भी स्थिर रहती है। आगे जो पॉइंट है वो है स्वतंत्र प्रेस तथा प्रचार के साधनों का प्रयोग। ये भी लोकतंत्र की सफलता में एक आवश्यक शर्तें हैं कि जिस देश में स्वतंत्र प्रेस है, जैसे प्रेस वाले, मीडिया वाले अगर स्वतंत्र नहीं है, जैसे उत्तरी कोरिया सब में क्या है कि वहाँ कि न्यूज़ भी किसी को मालूम नहीं होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्रेस भी जो है स्वतंत्र नहीं है। तो जहाँ पर स्वतंत्र प्रेस वाले स्वतंत्र नहीं रहेंगे, प्रचार प्रसार करने वाले जो है स्वतंत्र नहीं रहेगा, प्रचार का साधन जो है फ्रीडम तरीका से अगर नहीं कर पाएगा, तो वहाँ के बारे में या वहाँ क्या अच्छाई हो रहा है, क्या खराबी हो रहा है, क्या ह्यूमन राइट्स का जो हनन भी तो नहीं हो रहा है, क्या जो है लोगों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, क्या अच्छा, ये सारी न्यूज़ जो है जानने के लिए प्रेस को स्वतंत्र होना होगा। तो वहाँ पर जो है लोकतंत्र अच्छी तरह से जो है सफल हो जाता है। आगे जो पॉइंट है वो है बुद्धिमान तथा सतर्क नेतृत्व। अब जहाँ पे बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व द्वारा भी लोकतंत्र की सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व द्वारा देश के हित में सही फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे जो है शांति और व्यवस्था लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जिस देश में शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो वहाँ की व्यवस्था जो है लोकतंत्र के लिए सही साबित नहीं होता है। लेकिन जहाँ शांति है और व्यवस्था लोकतंत्र की है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश में शांति की माहौल हो, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, जो बाहरी रूप से, यानी कि ये मिस्टेक हो गया है, आंतरिक और बाहरी रूप से भी जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, और किसी भी आक्रमण का नागरिकों को कोई डर ना हो, और नागरिकों के लिए लोकतंत्र में व्यवस्था भी सामने रखना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए शर्तें हैं। और है जैसे कि विधि का शासन है, विधि का शासन, और फिर न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधानवाद है, जहाँ पर कि संविधान के अनुसार अगर देश की शासन व्यवस्था चल रही है, तो वहाँ पर भी जो है लोकतंत्र सफल रूप से संचालन होता है। कुशल नेतृत्व है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है लोकतंत्र की सफलता की शर्तें हैं। ये इसे जो है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।